शैतानों की तरह नाच रहे हो। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कौम अपने तमद्दुन, सकाफत, अपने अकायद और नजरियात, अतवार और आदात से बेताल्लुक होकर दूसरी कौमों की आदतों को अपनाएगी, तुम अपनी खबर को खोद रहे हो। याद रखो, तुम दूसरी कौमों की आदतों को अपना रहे हो। वो डीजे निकालते तो मैं भी डीजे निकालूंगा, नहीं। तुम में ये फर्क है कि तुम में एक एजाज है, तुम्हारा मुकाम बहुत बड़ा है। तुम दूसरों को देखकर नहीं, लोग तुमको देखकर तुम्हारी तरह बनना चाहिए। तुम दूसरों को, इन्होंने डीजे निकाला हम भी निकालेंगे, उन्होंने जुलूस निकाले हम भी जुलूस निकालेंगे, उन्होंने नाच रहे हम भी नाचेंगे, उन्होंने भी नारे लगा रहे हम भी नारे लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम अगर दूसरी कौमों की तकलीद करने लगे, याद रखो अपने हाथ से तुम अपनी खबर खोद रहे हो। तुम अपने हाथ से खबर खोद रहे हो। हुस्न जमाल अपनी जात की जलवा नुमाई में है। याद रखो, तुम बहरूपिया बन रहे हो, बहरूपिया बन रहे हो। चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई, उसको क्या, कैसे आग लगी? अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों। आका जब आए तो फारिस के आग ठंडे हो गए, और तुम आका के नाम पर जुलूस निकाल रहे, तुम्हारे डीजे की लारी में आग लग गई। जरा तो शर्म रखो, जरा तो ख्याल रखो कि तुम किसके नाम का सदका खा रहे हो। तुम ये भूल जा रहे हो कि कल जब हशर का मैदान होगा, हम सब जमा होंगे, जब मीजान के पास हमारे आमाल तोले जाएंगे, अल्लाह हुक्म देगा कि हम जैसे गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि मेरे उम्मती को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम में लेके जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़कर फरिश्तों को बोलेंगे, नहीं, असदुद्दीन अवैसी को जहन्नम में नहीं डाल सकते। फरिश्ते बोलेंगे, अल्लाह का हुक्म, बोले नहीं, मेरे उम्मती को, मेरी उम्मती को नहीं ले जा सकते। अल्लाह बोलेगा, दोबारा लाओ इसका, फिर से इसके अमाल को तोलो। अमाल तोले जाएंगे, असदुद्दीन के गुनाह ज्यादा होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में आया कि अपने गिरेबान से एक छोटा सा कागज निकालकर उस मीजान पे रखेंगे, नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह बोलेगा, अरे इसका तो नेकियां बढ़ गए, इसको जन्नत में दाखिल करो। वो आदमी खुश होगा, चीख मारेगा और बोलेगा, आप कौन हैं? आप कौन हैं जो मुझे जहन्नम से बचा लिए? तो रहमतुल आलमीन फरमाएंगे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, मेरे उम्मती। वो जो दुनिया में तू मुझ पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करता था, मैं उस दुरूद और सलाम को तेरे आमाल में रखा और तुझे तेरे नेकियों का पल्ला भारी हो गया। मेरे भाई, नेक बनो मेरे दोस्तों। क्या तुमको इतना भी तुम नहीं देख रहे कि फलस्तीन में 40,000 गज्जा में लोग मारे गए, 12 लाख लोग बेघर हो गए, घर नहीं है। ये तो टेंट बहुत अच्छा है, ये इसमें पानी लीक नहीं हो रहा है। कपड़ों के टेंट में फलस्तीनी रह रहे हैं, कपड़ों के टेंटों में। और जब 11 रबीउल अव्वल आया तो जिनके बच्चे मर गए, जिनके बाप मर गए, जिनकी मां मर गई, जिनकी बहन मर गई, जिनका घर तोड़ दिया गया, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, वो उन कपड़े के टेंटों में जमा होकर कह रहे, तलाउल बदरू अलैना, आका के मिलाद का जश्न मना रहे हैं। यहां पर तुम्हारे घरों को कोई नहीं तोड़ा, तुम्हारी मां को कोई नहीं मारा, तुम्हारे बाप को कोई नहीं मारा, तुम्हारे सर पर छत है, तुम्हारे पास गरीबी है, मगर सरे आसमान तो जिंदगी तुम नहीं गुजार रहे। उन फलस्तीनियों से इबरत हासिल करो। 12 रबीउल अव्वल आया तो गाना गा रहे हैं, तलाउल बद्रु अलैना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाशुक्री है मेरे भाई।
कि हम जिसके नाम का सदका खा रहे हम इस तरह के मजाहरे करेंगे। एक दूसरे से एक महल्ले का ग्रुप दूसरे महल्ले को, उन्हें कौन लड़ ले रहे आप? अरे जिंदा बच्चियों को दफनाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया। लोग कबीलों में लड़ते थे, आका ने कहा तुम भाई हो, दो भाई लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे? नहीं तू बहुत बच्चों को लेके आ, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारा लगा रहे हो, लड़ रहे। कभी तो ख्याल रखो, इतनी तो हया रखो। दुनिया तुमको देखकर हंस रही है, पत्थर मार रहे घरों पर, क्या कर रहे तुम? बाज लोग मुंह में पाकिट है, मुंह में डाल रहे हो, क्या इन्हें हंसने की बात नहीं है? सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे? पाकिट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे? ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते? तुम अपने बाप के सामने नाच सकते? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन? जो हमको हशर के उनकी शिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे। नौजवानों, तुम क्या गड़े में गिर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे तुम अगयारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तुमको इस बात का गुरूर नहीं है कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में कयामत नहीं आएगी? क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो, क्या तुम लीबिया में जब बर्बादी होना चाहते हो? क्या तुमको दिख नहीं रहा है अतराफ में तुम्हारे क्या हो रहा है? मगर नहीं, हैदराबाद में तुम्हारी ताकत सियासी जमात है, तुम्हारी दुआओं से तो हम जो चाहे कर लेंगे। नहीं नौजवानों, अरे कम से कम जुलूस में तो डीजे नहीं, बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए। चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो, क्यों डीजे होना चाहिए? रिलीजियस प्रोसेशन में डीजे का क्या काम? अगर किसी को डीजे होना तो जाओ, जाके उन क्लबों में बैठो जहां पर फहिशा हरकतें होती है, जहां पर रंगा नाच होता है। मगर कम से कम मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे आका रहमतुल्लाह आलमीन का नाम लेकर तो तुम मत नाचो, ऐसा ऐसा उछल रहे हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम इस तरह उछल रहे हो? अरे तुमको उछलना उस वक्त है जब तुम किसी एक वली के सामने बैठकर अपने दिल पर ज़र्ब मारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तुमको मालूम होगा ये दीन क्या है। तुम सिर्फ फोन 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 फोन, बस फोन को देखना है। फोन तुम्हारा एक नया क्या बॉस हो चुका है, बस फोन को देखेंगे। रात में 2 बजे जा रहे घर को, फोन को देखेंगे। बीवी बोल रही है अरे कभी मेरे को भी देख ले। घर को आ रहे, अम्मा बोल रहे हमको तो देख ले, अम्मा सलाम अलैकुम। बीवी का भी हाल ऐसा, टीवी में, शौहर फोन में, बेटे आईपैड में है, अम्मा बेटी आईपैड में है। पूरा माहौल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कभी तुम वर्जिश करो, खेल कूद करो, चलो, सेहत को बनाओ, ताकतवर बनो अपने आप को। मगर नहीं, खाली फोन मुंह में खोले, वो डाले, सिगरेट पी लिए, मिल रहा ना वहां पे, वहां मिल ले, चल। मोटरसाइकिल एक पहिए पे चला रहे, क्या हुआ बोलो? तुमको मालूम पुले सिरात क्या है? पुले सिरात तलवार की तेज धारी एक ब्रिज की तरह है। ब्रिज भी नहीं है, उसमें से गुजरने का है अंधेरे में। फजर की नमाज कितने लोग बाजमात पढ़ते? हाथ उठाओ। देखो आप, ये हाल है आपका। आपकी सच्चाई को सलाम करता हूं। जो फजर की नमाज बाजमात पढ़ते, हशर के मैदान में जब पुले सिरात को जाएंगे ना, तुम एक एक कदम रखेंगे
तो तुम्हारे कदमों में रोशनी अल्लाह पैदा करेगा। क्यों? तुम बाजमात फजर की नमाज पढ़ते थे, तुम इशा की नमाज अंधेरे में जाकर पढ़ते थे, मर नहीं। अब किसी से पूछो, मिला मियाँ सुबह नहीं उठे, नहीं साहब जरा देर हो गई रात में। अरे 1 दिन 2 दिन, रात भर 2-2 बजे जाग रहे। एक साहब तो नहीं ताज्जुद पढ़ के सोया था, मतलब फजर गोल कैसा हो गई फिर? नहीं ताज्जुद पढ़ के सो गया, फजर को नहीं उठा। अरे दीवाने, फर्ज काम पहले कर। मेरे भाई बुजुर्गों, गुफ्तगू तल्ख हो गई, मगर मैं आपको बताने का मकसद यह था कि दिल में एक तकलीफ थी। अगर आइंदा साल, मुझे नहीं मालूम कि मिलाद का जुलूस निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि डीजे तो नाकाबिल कबूल है, डीजे तो नाकाबिल कबूल है। क्या क्या कर रहे आप लोग? आप दूसरे मुसलमान बिरादरी के खिलाफ नारे लगा रहे, वो भी देखा मैं। बेशर्मो, क्या कर रहे हो तुम? इत्तेहाद की मिसाल तो पैदा करो। असबियत के मजारे क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है आपको? अब क्या लोग आके तुमको मारकर मुत्तहिद करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नहीं मालूम आइंदा साल मिलाद का जुलूस निकलेगा या नहीं निकलेगा। और ये डीजे क्यों होना चाहिए? किसी भी मजहबी त्योहार में डीजे की क्या जरूरत? हुकूमत को एक फैसला लेना चाहिए, डीजे बंद कर दो आप, बिल्कुल डीजे बंद कर देना चाहिए, कोई डीजे नहीं चाहिए। क्यों कर रहे भाई? समझो पैसे कितना है तो गरीबों को दो, बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, पैसे जमा करके शादी कराओ, पढ़ाओ बच्चों को। तुमको मालूम असदुद्दीन ओवैसी से लोग नफरत क्यों करते? कई वजह है। एक वजह यह है कि जानते हैं कि इसके बाप सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे पढ़ाया था। ये जानते हैं कि इसको अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में लंदन से बैरिस्ट्री की डिग्री दिलाई, इसलिए मुझसे जलते हैं। तुम पढ़ो, काबिल बनो, ताकतवर बनो, कुछ तो हिम्मत करो। तुम नहीं देख रहे कितनी दुश्मनी है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे वतन अजीज में मुसलमानों से नफरत के जो मजाहरे हो रहे हैं, हद तो यह हो गई कि बेंगलुरु के हाई कोर्ट में, बेंगलुरु के हाई कोर्ट के लॉर्डशिप जज साहब ने बयान दिया। क्या बयान दिया? कि बेंगलुरु में एक इलाका है मुसलमानों का, उन्हें कहा वो पाकिस्तान का इलाका है। जज, हाई कोर्ट का जज है। आप बताइए यह लॉर्डशिप को क्या हो गया? आप कोर्ट में बैठ के बोल रहे हो इलाका पाकिस्तान का है। जज साहब, ये भारत का इलाका है, ये भारत का मुल्क है, जो संविधान पर आपने हल्फ लेकर इंसाफ करने का आपने हल्फ लिया था, और आप उस इलाके को पाकिस्तान कह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है। अच्छा, वही जज साहब एक लेडी लॉयर को बोल दिए, लॉयर को बोल रहे, अम्मा अब आप ये बोलेंगे कि तुम्हारा क्लाइंट अंडरवेयर कौन सी रंग की पहनता? नहीं, हंसने की बात नहीं है, इनकी सोच देखो आप। विश्व हिंदू परिषद एक मीटिंग करी, उस मीटिंग में 25 से ज्यादा रिटायर्ड जजेस आ गए, मीडिया की रिपोर्ट है। अब बताइए, जो इंसाफ करने वाले अगर जाकर वहां बैठेंगे विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के पास, क्या इंसाफ करेंगे ये लोग? कौन से संविधान का पास लिहाज करेंगे? कौन सा कानून की बालादस्ती को सामने रखकर फैसला देंगे? मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, देखो इन चीजों को, महसूस करो इन चीजों को। और फिर हम नहीं देखते कि एक करीमनगर के एमपी है जो भारत की कैबिनेट में विजारत दाखिला का मंत्री है, करीमनगर में बोल रहा है कि भारत के मदरसों में AK-47 सिखाया जाता झाड़ू के साथ।
अरे तुम होम मिनिस्टर हो, इतनी नफरत तुमको क्यों है करीमनगर के एमपी? AK-47 मदरसों में सिखाया जाता। राजा राम मोहन राय, मुंशी प्रेमचंद मदरसों में नहीं पढ़े थे? ये कह रहा है मदरसों में AK-47 सिखाया जाता। सुनो करीमनगर के एमपी, तुम्हारी आरएसएस आजादी की लड़ाई में कोर अदा नहीं की थी। आरएसएस के लोग मियां मिट्ठू बनकर बैठे थे, अंग्रेजों से कुर्बानी मुसलमानों ने दी। अंग्रेजों के खिलाफ लगाएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ ये मदरसे वालों ने जिहाद का फतवा दिया था। सुनो करीमनगर के एमपी, करीमनगर के एमपी, अंग्रेजों के खिलाफ अल्लामा फजल खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया था। काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी को हुई, उसी काला पानी भी अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। सुनो करीमनगर के एमपी, तुम्हारी आरएसएस कुछ नहीं की भारत की आजादी की लड़ाई में। मुरादाबाद के वाली में दीन हजरत काफी जब फांसी के फंदे पर जा रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, नाते शरीफ पढ़ रहे थे। तुम नहीं जानते हमारी तारीख को करीमनगर के एमपी। तुमको इस्लामोफोबिया की एक बीमारी है। मुसलमानों से नफरत करना तुम्हारी फितरत है और तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर झूठा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये करीमनगर का इनका कैबिनेट का मंत्री AK-47 सिखाया जाता कहते। अरे तू कह का होम मिनिस्टर है, उस मदरसे में AK-47 निकाला तू? कौन से मदरसे में AK-47 है? हमारे मदरसों में मोदी, हमारे मदरसों में बच्चों को जबान से नरम गुफ्तगू करना सिखाया जाता। हमारे मदरसों में बच्चों को अल्लाह का खौफ पैदा किया जाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने का जज्बा सिखाया जाता है। ये हमारे मदरसे। इनवा के बोले AK-47। अच्छा, AK-47 आप होम मिनिस्टर है ना, मणिपुर में 800 हथियार पुलिस के लेके भाग गए, अब तक नहीं मिले। अरे जाना वहां पे मणिपुर को तू। मोदी नहीं गए मणिपुर को। वहां पर ईसाई लोगों का, महिलाओं का, खवातीन का रेप हुआ। एक दो नहीं, सौों की तादाद में। पुलिस के जहां हथियार रखा जाता है वहां से 800 हथियार लूट के भाग गए। हम लोग बोलते ना, ख्वाजा का लंगर लूट के जा। पूरे हथियार लूट के भाग गए। इन्हों बोले मदरसों में AK-47। जरा मणिपुर को जाओ मंत्री जी, अच्छी सिक्योरिटी रख के जाना। मान नहीं जाएंगे। मगर हमारे मोदी जी क्या किए? मणिपुर जल रहा है, पिछले 1 साल के करीब हो गया। यूक्रेन की जंग बंद कराने के लिए NSA को भेजे, पुतिन के पास, ज़ेलेंस्की के पास। मोदी जी, घर में आग लगी उसको तो बुझाओ। घर में आग लगी, घर की फिक्र नहीं है। यूक्रेन में जंग नहीं होना। क्या एक्टिंग करते, वाह। वहां ज़ेलेंस्की के पास गए, हाथ पकड़ लिए, बहुत खराब हुआ, इतने बच्चे मर गए। ओह। मोदी मणिपुर में 100 की तादाद में ईसाई औरतों की अस्मत रेजी की गई।
चर्चिस 100 से ज्यादा चर्चिस को जला दिया गया। आप वहां क्यों नहीं जाते मोदी जी? नहीं, यूक्रेन की जंग बंद कराएंगे, पुतिन से मिलेंगे। क्या बात है, घर जल रहा है मगर घर की फिक्र नहीं। मगर पड़ोसी के घर में झांक रहे, क्या पकड़ा देखता हूं जरा। मोदी जी ये झांकना छोड़ दो, अच्छा नहीं है। अब वो क्या क्या हो गई नहीं मालूम। यूक्रेन, अब आप देखे देखे देखो देखो ये देखो, जश्न रहमतुल आलमीन है। ये जो मक्के के मुशरिकीन ऐसी करते थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत हक देते थे तो सीटी मारते थे। अगर जज्बात के मजारे करना है तो नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये होना। सुनो, हाँ सुनो, सुनो, अभी सुनो, 3:30 हो गए। हाँ टाइम है, टाइम है, मैं नहीं जा रहा हूं। मेरा आपका दफ्तर है, अपना घर है, कौन रोकता अपने घर में? अपना घर है, बैठो। दारुस्सलाम है। अभी तो और बोलना है, जरा मसाला बहुत है आज। नौजवानों, मैं एक बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, शायद आपको कोई पसंद ना आए, मगर इतना सुनने के बाद क्या तुम आइंदा साल डीजे के सामने नाचोगे? क्या तुम इतना सब सुनने के बाद तुम आइंदा साल या 12 रब्बीउल अव्वल को म्यूजिक लगाकर नाचोगे? कितने लोग ये फैसला करेंगे कि आइंदा साल जब अगर मीलाद की रैली हम निकालने का फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे? तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझकर हाथ उठाओ, क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो? अब एक और सवाल का जवाब दो, अगर कोई डीजे निकालेगा तो समझाओगे उसको? समझाओगे उसको? तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो मेरे भाई। हम उनके गुलामों के गुलाम के पैरों की धूल नहीं है। हम आका दो आलम की आमद का जश्न डीजे से करते हैं। अरे गरीबों को खाना खिलाते, खाना खिलाओ, शादियां कराओ, कोई खून का तिया देते, बहुत अच्छा है।